हेलो दोस्तों, कैसे दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ इडियम्स। तो दोस्तों इडियम्स क्या होते हैं, इसका यूज कैसे होता है, तो चलिए इसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, जानते हैं, जैसे पेट में चूहे कूदना, मतलब बहुत भूख लगना, इस टाइप का 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। तो इसी टाइप से दोस्तों इंग्लिश में लिखा कुछ और होता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, इसी को इडियम्स बोलते हैं। तो आज मैं आपके सामने 15 ईडीएम लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान। तो इसका अ पीस ऑफ केक का मतलब हो गया दोस्तों ऐसे, इसका अगर मीनिंग निकालना शुरू कीजिएगा, केक का पीस मतलब केक का टुकड़ा नहीं दोस्तों, इसका मीनिंग है बहुत आसान। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक, मतलब जो अभी हम लोग टेस्ट दिए हैं, एग्जाम दिए, बहुत ही आसान टेस्ट था। तो यहाँ पे दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक। दूसरा है दोस्तों ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना, मतलब मीटिंग में गए हुए हैं चाहे कहीं पे गए हुए हैं, सब लोग बहुत ही गंभीर है, सीरियस है, कोई नहीं बात कर रहा है, तो उस समय आप बोल सकते हैं ब्रेक द आइस, लेट मी ब्रेक द आइस, चलो अब बातचीत शुरू करते हैं। नंबर 3 है दोस्तों हिट द बुक्स, पढ़ाई शुरू करना। ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अक्सर आज की दुनिया में डिजिटल होने के साथ साथ बुक को छूना धीरे धीरे छोड़ चुके हैं। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ है हिट द बुक्स, पढ़ाई शुरू करना। एग्जाम्पल आई नीड हिट द बुक्स टुनाइट, आज हम लोग को पढ़ाई शुरू करना होगा, इसके बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ। चौथा हो गया वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून का हो गया मतलब दोस्तों बहुत कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही विजिट्स मी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो बहुत कम आता है यहाँ पे। 5 नंबर में है अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना। इसका आप दोस्तों बहुत बार यूज कर सकते हैं क्योंकि अक्सर हम लोग का मन नहीं होता है तो हम लोग कह देते हैं कि हम लोग बीमार हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मतलब बीमार महसूस कर रहा हूं, इस टाइप का बोल सकते हैं। नंबर 6 में है इन अ हॉट वाटर, इसका मतलब ही समझ में आ रहा है दोस्तों, हॉट वाटर मतलब पानी गर्म, इस टाइप का कुछ मीनिंग आप निकालना चाहेंगे तो इसका मीनिंग है मुसीबत में होना, मतलब कि हम लोग जब मुसीबत में होते हैं तो बोल सकते हैं ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टेक, वो अपने गलती के कारण अभी मुसीबत में है। समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। कोई किसी के बारे में बताता है और बोलता है कि आप किसी को मत बताइएगा, लेकिन आप उसका राज खोल देते हैं, मतलब कि स्पिल द बीन्स, आप बीन्स मतलब राज को खोल दिए। डोंट स्पिल द बीन्स, वो आगे वाला आदमी बोलता है कि राज नहीं खोलना, लेकिन आप उसका बात नहीं मानते हैं और राज खोल देते हैं। 8 नंबर में है दोस्तों अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा फायदा। दोस्तों कभी कभी आप देखते होइएगा कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं इसके पीछे इसका कोई और राज है, मतलब कुछ और कारण से कर रहा है। तो वही हो गया अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि वो जॉब लॉस कर गया, इसके पीछे जॉब छोड़ दिया, इसके पीछे उसका कोई और फायदा छुपा हुआ है। अब दोस्तों इधर का देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट योर टंग, खुद को बोलने से रोकना। दोस्तों टंग मतलब अपना जीभ को अपने दांत से दबा लिए, काट लिए, इसका मतलब कि खुद को बोलने से रोक लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड टू बाइट माई टंग, मैं खुद को बोलने से रोक लिया, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। 10 नंबर में है कॉल इट अ डे, काम खत्म करना। दोस्तों हम लोग कोई काम बहुत दिनों से करते रहते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए इडियम्स का यूज कर सकते हैं कॉल इट अ डे, मतलब कि काम खत्म करना। लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब कि चलिए काम को खत्म करते हैं। 11 नंबर में है स्पीक योर माइंड, खुलकर बोलना। कभी कभी दोस्तों हम लोग बहुत ही हेजिटेशन करते हैं, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, किसी को इस टाइप से बोलते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, इस टाइप से हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीक योर माइंड, मतलब खुलकर बोलना। कभी भी दोस्तों आपको बोलना है अपने आदमी से तो उस समय खुल के बोलना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीक योर माइंड अभिषेक भाई, मतलब अभिषेक भाई खुल के बोलिए। यहाँ पे 12 नंबर में है गो टू एक्स्ट्रा माइल, ज्यादा मेहनत करना। दोस्तों अक्सर हम लोग को करियर में आगे बढ़ने के लिए
ज्यादा मेहनत करने का जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू एक्स्ट्रा माइल, ज्यादा मेहनत करना। ही ऑलवेज गो टू एक्स्ट्रा माइल, मतलब वो हमेशा आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है। 13 नंबर में हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कि बिल्कुल सही कहना। मतलब कभी कभी इसका मीनिंग अगर दोस्तों निकालना शुरू करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही कहना। यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कोई किसी को बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल बात बोल दी, उसको बुरा भी लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यू हिट द नेल ऑन द हेड। इसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। कट कॉर्नर्स, काम में चोरी करना। दोस्तों अक्सर हम लोग भी चोरी कर देते हैं। अगर हम लोग को काम करना है, असाइनमेंट लिखना है, पढ़ना है, तो ज्यादा देर नहीं पढ़ते हैं, बस कुछ कुछ जल्दी जल्दी करके काम में चोरी कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कट कॉर्नर्स, मतलब काम में चोरी नहीं करना है। कीप योर चिन अप, मतलब हिम्मत रखना। चिन अप मतलब ठुड्डी होता है, यहाँ पे इसको सीधा रखना है, मतलब कि आपको हिम्मत रखना है। कीप योर चिन अप एवरीथिंग विल बी फाइन, मतलब हिम्मत रखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 15 इडियम्स जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश बोलने की जर्नी में इडियम्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।